हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अहमद भाई फैजाबादी। जी 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 आप पीस टीवी पे भी आते हैं ना? जी आता हूँ। हाँ जी माशाल्लाह। मौलाना मसला ये था कि ये जो तकलीद का मसला चला आ रहा है अपने वहाँ, ये क्या है? मतलब करना इसका चाहिए नहीं मतलब करना चाहिए तकलीद? तकलीफ पर तो मुस्तकिल मैं वो भेज रहा हूँ क्लिप। आज तीसरा पार्ट भेजा है। आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है? नहीं, दूसरा नंबर है मेरा। आप व्हाट्सएप वाले नंबर से मुझे भेजिए, मैं जी आपको उसकी तकलीफ भेजता जी। हूँ। मौलाना तो वीडियो सुनते हैं तो उसमें हमारे जो इश्कालात है वो दूर नहीं होते ना, क्योंकि आप तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे होते हैं। आप अपने इश्कालात भेज दीजिए, उसको इसको क्लियर कर देंगे। जी जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था तकलीद किसकी करनी चाहिए, किसकी होती है? कोई भी आदमी जो बीमार होगा वो डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा हाँ, फिर या तो डॉक्टर बन जाओ, और या क्या कहते हैं, मरीज अगर है तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसी का और डॉक्टर बीमार हो गया तो? डॉक्टर अगर बीमार हो जाएगा तो उसे बड़े डॉक्टर से रेफर करेंगे। तो इससे तो समझ में नहीं आई ना कि तकलीद किसकी करना चाहिए। तकलीफ तो सिर्फ अल्लाह रसूल की होती है, किसी दूसरे की तकलीफ जायज नहीं होती। 4 जगह जायज होती है, तो कहीं जायज नहीं होती। तो तकलीद की तारीफ क्या है मौलाना? तकलीफ की तारीफ ये है कि जैसे आप डॉक्टर से दवा लेते हैं और उससे पूछते नहीं है कि इसकी दलील क्या है, आपने दवा क्यों लिखी है। एक आम आदमी जिसको इल्म नहीं है उसी के लिए तकलीफ होती है। एक आदमी जिसको मालूम नहीं है वो तकलीफ करता है कि किसी को बड़ा समझ लेता है कि ये मुस्तहिद है, इस बुनियाद पर उसकी तकलीफ करता है। डॉक्टर के पास तो हम मनचाहे तरीके से जाते हैं, तो मतलब दीन में भी हम मनचाहे तरीका चला सकते हैं? जी, डॉक्टर के पास तो हम मनमाने तरीके से जाते हैं, जो हमें पसंद होता है उसके पास जाते हैं, तो मतलब दीन में भी हम तकलीद अपने मनचाहे तरीके से करें ना? तो दीन में भी आपको मनचाहे तरीके से जाना पड़ेगा। जो मुस्तहिद है उसके किसी के पास चले जाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अल्लाह ताला ने तो दीन में मना किया ना कि दीन तुम्हारी ख्वाहिशों का नाम नहीं है। तो ख्वाहिश के तहत जब जाओगे तब मना करेगा ना, जब आप तो अपने मनचाहा मसले के हल तरीका के लिए ख्वाहिश जाओगे। से नहीं होता तो कैसे होता है? जी मनचाहा जो तरीका होता है वो अपनी ख्वाहिशात से भाईजान, ये ऐसा टॉपिक नहीं है इतना छोटा सा कि टेलीफोन पर बात कर ले। आप जी, अपने असबाब है ना, असबाब है ना, आप असबाब का इनकार करते हैं क्या? सवाल ये असबाब है ना, आज टेलीफोन, इसका इनकार करते हैं आप? ये टेलीफोन पे बात करना आज के दौर का असबाब है, तो आप असबाब के मुनकिर हैं? नहीं, मैं इनकार नहीं करता हूँ इतना, क्योंकि आप लंबी बात चलेगी। पेश कर रहे हैं, कोई मसला नहीं ना। नहीं, मैं कान का मरीज हूँ, मैं सुनता बहुत कम हूँ, मैं कान का मरीज हूँ। मुझे डॉक्टर ने वैसे ही टेलीफोन पर, आप व्हाट्सएप पर सवाल भेजिए, मैं आपको जवाब भेजता हूँ। और दूसरी बात क्या है, अगर आपको समझ में आता है कि तकलीफ नहीं के बच्चे नहीं करिए, खत्म हो गई बात। उसमें कोई कुरान हदीस भी लिखा है तकलीफ करो। जी जी, अगर आप खुद इस बात को समझते हैं कि मैं स्कॉलर हूँ, आपकी तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं किसी की। आपको कुरान हदीस से मतलब समझ लीजिए। तो जो आदमी तकलीफ नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे मौलाना? जो तकलीफ नहीं करेगा वो कहेगा भाई तकलीफ नहीं करता है, उसमें जरूरत क्या है तकलीफ। हम बोलते हैं एक मुज्तहिद है, एक मुकल्लिद है, तो मुज्तहिद नहीं, मुकल्लिद मुज्तहिद नहीं होता है, गैर मुकल्लिद होता है, एक मुकल्लिद होता है। गैर मुकल्लिद होता है, ये कौन सी तारीफ आ गई? तो मुकल्लिद की कहाँ से तारीफ आ गई? मुकल्लिद की तारीफ से तो भरी पड़े आइम्मा के अक़वाल। तो फिर गैर मुकल्लिद की तारीफ कहाँ पर है? तो लाजिम की बात है कि दिन नहीं है तो रात है, रात नहीं है तो दिन है। नहीं, ये तो मुकल्लिद नहीं है तो गैर मुकल्लिद है। इस्लाम कयासी मजहब है, लफ्जी बहस करने का कोई फायदा नहीं। तो आप लफ्जी मिसाल देते रहे ना, आप नहीं, कोई फायदा नहीं। आप स्कॉलर हैं, आप किसी की तकलीद ना करें, खत्म हो गई बात। माशाल्लाह, पहली बार आपने तकलीद का इनकार किया है, लेकिन फिर तकलीद जरूरी नहीं हुई ना? एकदम जरूरी नहीं तकलीद। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अगर आप स्कॉलर हैं, समझते हैं कि कुरान हदीस डायरेक्ट समझ सकते हैं, अगर आप करेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे, हराम हो जाएगी तकलीद ऐसे आदमी के लिए। डायरेक्ट समझते तो आप तकलीद करते कि नहीं? तो मैं जहाँ नहीं समझता हूँ तकलीद करता हूँ, क्या करूँगा, मजबूरी। आप स्कॉलर नहीं है? मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, आप उसको बता दिए, कैसे समझा जाएगा। आप मत परेशान होकर के किसी न किसी स्कॉलर की तकलीद करेंगे। नहीं, स्कॉलर जो होता है वो अपनी से समझते हैं कुरान हदीस। नहीं, जो स्कॉलर होगा उस लाइन का, जिस लाइन में उसको मसला फंसेगा, अगर वो खुद समझता है तो तकलीद हराम है। तो वो कैसे, वो खुद कैसे समझेगा? आप स्कॉलर है माशाल्लाह, आप खुद समझते हैं क्या कुरान हदीस को? तो जब नहीं समझेगा तो जाएगा डॉक्टर के पास। फैजी साहब, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे ना। आपने कहा कि जो स्कॉलर होगा वो कुरान हदीस को अपनी समझ से समझेगा, वो तकलीद नहीं करेगा,
اور ماشاءاللہ آپ بھی حرام ہے ایسے آدمی کے لیے تقلید، جو قرآن حدیث ڈائریکٹ سمجھ سکتا ہو اس کے لیے تقلید حرام ہے. تو یہ تعریف کس نے بیان کی کہ جو قرآن حدیث کو ڈائریکٹ سمجھ سکتا ہو؟ اس کا بھی نام لیں گے وہ بھی کوئی نہ کوئی آدمی ہوگا نا. نہیں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو میں کہہ رہا چلیے میں بیان کر رہا ہوں، آپ کو اس میں کیا اعتراض تو یہ ہے نا فیضی صاحب کہ آپ دلائل نہیں دے رہا نا، آپ بول رہے میں بیان کر رہا ہوں. ایک سوال کا کس چیز کی دلیل چاہیے آپ کو بتائیے؟ آپ کا منہج کیا سوال آپ کا؟ نہیں آپ کا منہج کیا ہے؟ نہیں کس چیز کی دلیل تھی؟ ایک سوال کیجیے چھوٹا سا جو آپ کو سوال. تو یہی پوچھو نا آپ کا منہج کیا، دلائل کہاں سے لیتے ہیں؟ وہی منہج ہی تو پوچھ رہا ہوں. نہیں منہج نہیں، میں نے منہج قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث ہے نا، تو دلائل کدھر سے آئیں گے آپ کے؟ قرآن حدیث سے لیں گے. تو آپ تو خود بول رہے ہیں میں بول رہا ہوں، تو آپ کی بات کیا قرآن حدیث ہے؟ جی آپ کی بات کیا قرآن حدیث ہے؟ آپ بول رہے ہیں میں بولتا ہوں. نہیں بھائی آپ پوچھ رہے ہیں دلائل کہاں سے لیں گے، میں کہہ رہا ہوں میں قرآن حدیث سے لوں گا. تو آپ بول رہے ہیں نا لے نہیں رہے نا، مطلب آپ کے وہاں ایمان مرجیوں والا ہے، کیونکہ ایمان مرجیوں کا ایمان ہوتا ہے. ایسے آدمی سے مجھے بحث نہیں کرنا ہے، میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، سوری ہے. نہیں یہ تو معذرت آپ ظاہر کر رہے ہیں، مطلب نہیں ہے بھائی، چھوٹا سا آدمی نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات. مرجیہ فرقے کا ایمان یہ تھا کہ ان کے یہاں ایمان زبان سے کہنے کا نام ہے. جو بھی ہے میں آپ کے بات کا جواب نہیں دے، اتنا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو اتنا بڑے بڑے ویڈیو بنا رہے ہیں. میرے خود اپنے جو آدمی آپ کہ میں اللہ کے لیے رضامندی کے لیے اس کے کام کروں، مجھے ایسے سوال کے جواب دینے سے کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ تو بیزاری ظاہر کرنا ہے جب دلائل نہیں ہو. بیزاری بھائی بیزاری کیا کریں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اچھا جاہل سے مراد کیا ہے؟ بیزاری ظاہر کرتا ہے. جاہل سے کیا بات مراد ہے؟ جاہل کسے کہتے ہیں؟